ओम गणेशाय नमः। संकट चौथ व्रत की आप सभी को शुभकामनाएं। संकट चौथ व्रत को संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत भी कहा जाता है। संकट चौथ का व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन गणेश जी को और चांद की पूजा की जाती है। कहीं कहीं तो इसे तिल चौथ भी कहा जाता है। हर साल माघ मास की चतुर्थी तिथि को संकट चौथ व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए और सुखी जीवन के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना करती हैं। ये व्रत निर्जला रखा जाता है, यानी कि इसमें जल और अन्न कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता। साल में वैसे भी 12 संकष्टी चतुर्थी व्रत आते हैं, लेकिन सभी में माघ मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी का मास खास महत्व होता है। यह उपवास बिना व्रत कथा को पढ़े अधूरा माना जाता है और इसकी पहली कथा इस प्रकार है। बोलो गणेश भगवान की जय। एक समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के विवाह की तैयारियां चल रही थीं। इसमें सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश को निमंत्रण नहीं दिया गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में आए, लेकिन गणेश जी उपस्थित नहीं थे। ऐसा देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु से इसका कारण पूछा। उन्होंने कहा कि भगवान शिव और माता पार्वती को निमंत्रण तो भेजा है, गणेश जी अपने माता पिता के साथ ही आना चाहें तो आ सकते हैं। हालांकि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का दिन भर में भोग लगाना होता है। यदि वे नहीं आए तो अच्छा ही है, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता है। इस दौरान किसी देवता ने कहा कि गणेश जी अगर आए तो उनको घर की देखरेख की जिम्मेदारी दी जा सकती है। उनसे कहा जा सकता है कि आप चूहों पर धीरे धीरे जाएंगे तो बारात आगे चली जाएगी और आप पीछे रह जाएंगे। ऐसे में आप घर की ही देखरेख करें। योजना के अनुसार विष्णु जी के निमंत्रण पर गणेश जी वहां उपस्थित हो गए। उनको घर के देखरेख की जिम्मेदारी दे दी गई। बारात घर से निकल गई और गणेश जी दरवाजे पर ही बैठे थे। यह देखकर नारद जी ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि विष्णु भगवान ने उनका अपमान किया है। तब नारद जी ने गणेश जी को एक सुझाव दिया। गणपति जी ने सुझाव के तहत अपनी चूहों की सेना को बारात के आगे भेज दिया, जिसने पूरे रास्ते को ही खोद दिया। इसके पश्चात देवताओं के रथों के पहिए रास्तों में ही फंस गए। बारात आगे नहीं जा पा रही थी। किसी ने को समझ में भी नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। तब नारद जी ने गणेश जी को बुलाने का उपाय दिया ताकि देवताओं के विघ्न को दूर किया जा सके। भगवान शिव के आदेश पर नंदी गजानन को लेकर आए। देवताओं ने गणेश जी का पूजन किया, तब जाकर रथ के पहिए गड्ढे से बाहर आए, लेकिन कई पहिए टूट गए थे। उस समय उनके पास में एक भी लोहार काम नहीं कर रहा था। उन्हें बुलाया गया। उसने अपना काम शुरू करने से पहले गणेश जी का मन ही मन स्मरण किया और देखते ही देखते सभी रथों के पहियों को ठीक कर दिया। उसने देवताओं से कहा कि आप सभी ने शुभ कार्य प्रारंभ करने से पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की तो पूजा की ही नहीं थी, तभी ऐसा संकट आप पर आया है। अब आप गणेश जी का ध्यान करके आगे जाएं, जिससे कि आपके सारे काम संपूर्ण हो जाएं। देवताओं ने गणेश जी की जय जयकार की और बारात को अपने गंतव्य तक सकुशल पहुंचा दिया। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह संपन्न हो गया। बोलो गणेश भगवान की जय। दूसरी व्रत कथा। एक दिन माता पार्वती नदी किनारे भगवान शिव के साथ बैठी थीं। उनको चौपड़ खेलने की इच्छा हुई, लेकिन उनके अलावा कोई तीसरा नहीं था जो खेल में हार जीत का फैसला करे। ऐसे में माता पार्वती और भगवान शिव ने एक मिट्टी की मूर्ति में जान फूंक दी और उन्हें निर्णायक की भूमिका दी। खेल में माता पार्वती लगातार 3 से 4 बार विजयी हुई, लेकिन एक बार बालक ने गलती से माता पार्वती को हारा हुआ और भगवान शिव को विजयी घोषित कर दिया। इस पर माता पार्वती बहुत क्रोधित हो गईं। क्रोधित पार्वती जी ने उसे बालक को लंगड़ा बना दिया। उसने माता से माफी मांगी, लेकिन उसने कहा कि शाप अब वापस नहीं लिया जा सकता, पर एक उपाय है। संकष्टी के दिन यदि आप यहाँ पर कुछ कन्याओं का पूजन करते हैं, उनसे व्रत और पूजा की विधि पूछना, वैसे ही व्रत और पूजा करना। माता पार्वती के कहे अनुसार उसने वैसा ही किया। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने उनके संकटों को दूर कर दिया और वह बालक ठीक हो गया। बोलो गणेश भगवान की जय।
तीसरी व्रत कथा। राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन वे कच्चे ही रह जाते। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपनी बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की और दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके सारे बर्तन पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बतलाई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे को और उसकी माता को बुलवाया तो माँ ने सभी तरह की विघ्नों को दूर करने वाले संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत करने लगीं। बोलो गणेश भगवान की जय।